नमस्कार, ANA सिनेवालास की सनातन सीक्रेट्स पर आप सभी का स्वागत है। लाइफ में हर दिन एक स्ट्रगल है और यहाँ एक और नवरात्रि आ गई और साथ में गुड़ी पाड़वा और उगाड़ी भी। लेकिन दोस्तों, यह त्योहार ही तो हमें खुशियां बांटने और खुशियां मनाने का मौका देते हैं। हमारे सनातन संस्कृति के त्योहार हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सिखाते हैं, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या बच्चे। अब इस नवरात्रि की क्या खास बात है, बताते हैं। नवरात्रि आती है यानी माँ आती है, और जब माँ आती है तब सब अच्छा ही होता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी तीनों हिंदू नववर्ष के पहले दिन को दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी ने सतयुग में इसी दिन तो सृष्टि का निर्माण किया था और काल चक्र का आरंभ भी उसी वक्त हुआ था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड़ी पाड़वा के बारे में। गुड़ी पाड़वा खासकर महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। एक मान्यता अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे थे, तब वनवास के 13वें साल के अंत में उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से, जो बाली के आतंक से तंग आ चुका था। प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को न्याय दिलाया था और उनका राज्य वापस लौटाया था। सुग्रीव ने अपनी खुशी और विजय के प्रतीक के रूप में ध्वज लहराया था, जो गुड़ी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन गुड़ी पड़वा से जुड़ित सबसे महत्वपूर्ण घटना है जब वनवास के 14वें साल के अंत में रावण वध के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे। तब उनके विजय के सम्मान में उसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी पौराणिक कथा, लेकिन गुड़ी पड़वा से जुड़ित एक ऐतिहासिक कथा भी है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इस जीत को इसी दिन से जोड़ा जाता है। तो फिर उगाड़ी क्या है? उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता त्योहार है। सतयुग में हैग्रीव नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों और पवित्र ग्रंथों को चुरा लिया था। तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव से युद्ध कर उसे हराया था और ब्रह्मा जी के वेदों को वापस लाए थे। वो दिन था उगाड़ी का। अन्य कथा अनुसार त्रेता युग में उगाड़ी के दिन ही प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था और द्वापर युग में इसी दिन कृष्ण कन्हैया लाल ने यमुना में बसे कालिया नाग का दमन किया था। सोचिए, नाम अलग है पर मतलब एक ही है। नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया वर्ष, नया आरंभ। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की, जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सृष्टि के प्रथम युग अर्थात सतयुग में महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा रखा था और उसे ब्रह्मा जी का ही वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष द्वारा नहीं हो सकती। सभी देवताओं ने प्रार्थना की और मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध कर उसका वध किया था। कितनी विविधता है हमारे त्योहारों में, लेकिन इस विविधता में भी एकता का प्रतीक है। तो चलिए इस पवित्र चैत्र मास में सब छोटी छोटी बात को भूलकर एक होने का वचन लेते हैं। और हाँ, हमारी नहीं आपकी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।